जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक क्यूज में। आज के क्लास में हम हिंदी साहित्य से ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले कई वर्षों से सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँचे। पहला प्रश्न आपका है, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन हैं? क्या हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न आपका है, कबीर किस भक्ति शाखा के कवि थे? क्या कबीर? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए निर्गुण भक्ति धारा। अगला प्रश्न आपका है, सूरसागर के रचयिता कौन है? क्या सूरसागर के रचयिता? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सूरदास। अगला प्रश्न आपका है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखित गई? क्या रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अवधी। अगला प्रश्न आपका है, सवैया किस काव्य शैली से संबंधित है? क्या सवैया? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रीतिकाल। अगला प्रश्न आपका है, रीतिकाल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? क्या रीतिकाल को? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए श्रृंगार काल। अगला प्रश्न आपका है, वीरगाथा काल किस साहित्य के किस काल का प्रारंभिक नाम है? क्या वीरगाथा काल हिंदी साहित्य के किस काल का प्रारंभिक नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आदिकाल। अगला प्रश्न आपका है, हिंदी नवजागरण का संबंध किस काल से है? क्या हिंदी नवजागरण? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आधुनिक काल। अगला प्रश्न आपका है, छायावाद के कितने प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं? क्या छायावाद के प्रमुख स्तंभ? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 4। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन छायावादी कवि नहीं है? क्या इन सभी में से कौन छायावादी कवि नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न आपका है, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं? क्या अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अगेय। अगला प्रश्न आपका है, नई कहानी आंदोलन का संबंध किस विधा से है? क्या नई कहानी आंदोलन का संबंध? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कहानी से। अगला प्रश्न आपका है, नई कहानी आंदोलन का प्रमुख विषय क्या था? क्या नई कहानी आंदोलन का प्रमुख विषय? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आधुनिक जीवन की जटिलताएं। अगला प्रश्न आपका है, रेखा चित्र किस गद्य विधा से संबंधित है? क्या रेखा चित्र?
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए निबंध। अगला प्रश्न आपका है, आत्मकथा किस प्रकार की रचना है? क्या आत्मकथा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आत्मविद। अगला प्रश्न आपका है, संस्मरण में किसका वर्णन होता है? क्या संस्मरण में? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसका? ऑप्शन ए स्मृतियों का। अगला प्रश्न आपका है, संशय की एक रात नाटक किसने लिखा? क्या संशय की एक रात नाटक? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न आपका है, पत्र शैली का प्रयोग किसमें होता है? क्या पत्र शैली का प्रयोग? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उपन्यास। अगला प्रश्न आपका है, ललित निबंध का प्रमुख गुण क्या है? क्या ललित निबंध का प्रमुख गुण? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भावनात्मक। अगला प्रश्न आपका है, व्यंग्य का उद्देश्य क्या होता है? क्या व्यय का उद्देश्य? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सामाजिक बुराइयों पर प्रहार। अगला प्रश्न आपका है, रस सिद्धांत का संबंध किससे है? क्या रस सिद्धांत का संबंध? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए काव्य शास्त्र। अगला प्रश्न आपका है, अलंकार का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्या अलंकार का प्रयोग? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न आपका है, नाच्यो बहुत गोपाल के रचयिता कौन है? क्या नाच्यो बहुत गोपाल के रचयिता? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न आपका है, उपमा अलंकार में किस शब्द का प्रयोग होता है? क्या उपमा अलंकार में? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए साया समान। अगला प्रश्न आपका है, अनुप्रास अलंकार में क्या समान होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वर्ड। अगला प्रश्न आपका है, दोहा में कितने चरण होते हैं? क्या दोहा में कितने चरण होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए 4 चरण। अगला प्रश्न आपका है, सोरठा किस उल्टा रूप है? क्या सोरठा किसका उल्टा रूप है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोहे का। अगला प्रश्न आपका है, चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं? क्या चौपाई छंद में? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए 4 चरण। अगला प्रश्न आपका है, हल्दी घाटी काव्य के रचयिता कौन है? क्या हल्दी घाटी काव्य के रचयिता? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए श्याम नारायण पांडे। अगला प्रश्न आपका है, कविता शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? क्या कविता शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा। थैंक यू दोस्तों। अगर आप ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँचे।